Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning with Rubina. Today I will be teaching you rational numbers, which is chapter 1 of NCERT 8th standard. I will be discussing in both English and Hindi for your convenience. So let's get started. Now chapter 1 rational number. रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग को नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स पता होना चाहिए। नंबर लाइन में मिडिल में 0, उसके बाद 1 2 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 डॉट डॉट डॉट। सो ये 1 2 से लेके यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ये सब नेचुरल नंबर है। इंक्लूडिंग 0 इज़ होल नंबर एंड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस इज़ इंटीजर। मतलब इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर रहता है, फिर 0 भी रहता है। अभी ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पे x इक्वल्स टू 13 माइनस 2 दैट इज़ 11। 11 इज़ ए नेचुरल नंबर। बस नेचुरल नंबर से इक्वेशन सॉल्व नहीं होता। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, मतलब 0 यहाँ पे होल नंबर हो गया। नाउ इन दिस इक्वेशन x इक्वल्स टू 5 माइनस 18 दैट इज़ -13, मतलब यहाँ पे ये एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। सो हम लोग को ऑल ऑफ दिस नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर सबका पता होना चाहिए एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। मूविंग ऑन, सॉल्व करने के लिए एक रेशनल नंबर का भी ज़रूरत पड़ता है। रेशनल नंबर क्या है? p/q फॉर्म में रहता है, वो हम लोग का रेशनल नंबर रहता है। लाइक 3/2 एंड -7/5 पे इक्वेशन देख लेते हैं। 2x इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू 3/2। ये इक्वेशन सॉल्व किया गया है और यहाँ पे ये एक रेशनल नंबर है। सिमिलरली दिस वन 5x + 7, so 5x इक्वल्स टू 7/5. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट होल नंबर का देख लेते हैं। सपोज a एंड b होल नंबर हैं। सपोज जो भी ऑपरेशन हम लोग करेंगे, सपोज a + b इक्वल्स टू c इज़ अ होल नंबर। यहाँ पे एडिशन में देखिए, 0 एक होल नंबर है एंड 5 एक होल नंबर है। उन लोग का एडिशन 5 है, दैट इज़ अ होल नंबर। एंड नाउ 4 एंड 7 बोथ आर होल नंबर। उन लोग का एडिशन करने से 11 हो रहा है। दिस इज़ अ होल नंबर, सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। 5 minus 7 equals to -2. -2 is not a whole number. -2 is a integer. So, whole numbers are not closed under subtraction. Multiplication similarly, 0 and 3 दोनों होल नंबर से, उन लोग का रिजल्ट भी 0 हो रहा है। सिमिलरली डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके चेक कर सकते हैं। सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली डिवीजन में लेकिन 5/8 equals to 5/8, which is not a whole number, neither a integer. This is a rational number. So whole numbers are not closed under division. Similarly हम लोग चेक कर सकते हैं इंटीजर्स का। इंटीजर्स में भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिफरेंट ऑपरेशन में चेक करेंगे। -6 and 5 बोथ आर इंटीजर्स। रिजल्ट हो रहा है -6 + 5 equals to -1, which is also a integer. मतलब इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में भी इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। क्यों? ये दोनों इंटीजर हैं और उनका रिजल्ट भी यहाँ पे 7 - 5 equals to 2 हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो अ इंटीजर। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन 5 × 8 equals to 40, which is also a integer. So integers are closed under multiplication. Similarly division में देखिए, 5/8 equals to 5/8, which is not a integer. So integers are not closed under division. Now rational number का closure property देख लेते हैं। Rational number means which is p/q format. मतलब यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर्स -2/3, 6/7, 9/-5 p/q फॉर्मेट में, एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। 0 -2 4 ये सब भी रेशनल नंबर्स है। कैसे? 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, -2 को भी ऐसे भी लिख सकते हैं -2/1,
एंड 4 को ऐसे लिख सकते हैं 4/1 p, तो ये सब p/q फॉर्मेट में है. सो ऑल दिस आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स. को एडिशन करने से हम लोग को मिल रहा है -19/56 which is a rational number. So we can say that rational numbers are closed under addition, that is for any two rational numbers a and b, a plus b is a rational number. Subtraction में क्या है? -5/7 -2/3 आंसर हो रहा है -20 आंसर हो रहा है -29/21 which is a rational number. So सब्सट्रैक्शन फॉलो क्या कर रहा है? सब्सट्रैक्शन भी फॉलो कर रहा है रेशनल नंबर. कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a एंड b, a माइनस b इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग को और एक रेशनल नंबर ही मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a एंड b, a इंटू b इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. फाइन. बट इन डिवीजन चेक कर लेते हैं. ये दोनों रेशनल नंबर है. -5/3 डिवाइड बाई 2/5. हम लोग का आंसर मिल रहा है -25/6. ये एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे तो सही है. लेकिन अगर हम लोग को पता है p/q फॉर्मेट में अगर q इक्वल्स टू 0 हो गया तो एक अनडिफाइंड नंबर मिलता है, मतलब ये एक रेशनल नंबर नहीं है, अनडिफाइंड है. सो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. However, if we exclude 0, then the collection of all other rational numbers is closed under division. मतलब अगर 0 नहीं होगा डिनोमिनेटर में, मतलब q इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, तब ये रेशनल नंबर कहलाएगा. मतलब p/q फॉर्मेट यहाँ पे लागू हो रहा है. सो दिस इज अ रेशनल नंबर. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर p/q फॉर्मेट में q 0 होता है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा. Clear? Numbers closed under. So numbers closed under rational numbers. Addition yes, true, follow कर रहा है. Subtraction follow कर रहा है. Multiplication yes and division no. Integers में addition yes, subtraction yes, multiplication भी yes and division is no. Whole number में yes, closure property follow कर रहा है, लेकिन सब्सट्रैक्शन नो एंड मल्टीप्लिकेशन यस, डिवीजन नो. नेचुरल नंबर में यस, सब्सट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस एंड डिवीजन नो. क्लियर? नाउ एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल नंबर का पहले देख लेते हैं. 3 नंबर्स a, b एंड c तीनों होल नंबर्स हैं, तो ये सब ऑपरेशंस फॉलो करना चाहिए. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं कि नहीं, ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं. चलो चेक कर लेते हैं. पहले सपोज नंबर्स ले लीजिएगा 7, 2 एंड 5. तीनों a, b एंड c हैं. सो एडिशन में 7 + 2 + 5, इसको ब्रैकेट में पहले रख लेते हैं. देन इक्वल्स टू, इज दैट इक्वल्स टू 7 + 2 + 5? यस. इसका आंसर होगा 7 + 7 = 14 एंड इसका भी आंसर होगा 9 + 5 = 14. मतलब LHS = RHS है. प्रूव्ड. एडिशन इज एसोसिएटिव. सिमिलरली सब्सट्रैक्शन 7 - 2 - 5, इज दैट सिमिलर और इक्वल टू 7 - 2 - 5? सो 7 - -3 here equals to 7 + 3 = 10, but here 7 - 2 is 5 and 5 = 0. So LHS is not equals to RHS. So subtraction is not associative. Now in multiplication, here 7 × 2 × 5 is equals to 7 × 2 × 5. It means 7 × 10 equals to आंसर है यहाँ पे 70. But now here 7 × 4 is 14 × 5. Here is also 70. Now ये भी मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है. बट इन डिवीजन में चेक कर लेते हैं, ये फॉलो नहीं करेगा या करेगा. 7 divided by 2 divided by 5, is that similar to 7 divided by 2 divided by 5? 7 divided by 2 by 5 here. Now this is 7 ×
5/2. It means 35/2. LHS is 35/2 and RHS is 7/2 divided by 5. It means 1/5 मतलब 7/10. It means यहाँ पे 35/2 और यहाँ पे 7/10. They are not same. So division is not associative. Clear? Here we can take three numbers. What are they? They are A equals to suppose -2, B equals to 3 and C equals to -4. Now we can check in addition. -2 plus 3 plus -4. Is that similar to -2 plus 3 plus -4? Now check. It is equals to -2 -1 and answer is -3. But here is 1 plus -4, that is -3. Addition is associative. Now in subtraction, you can check 5 minus 7 minus 3, that is 5 minus 7 minus 3 is 4, answer is 1. But now here 5 minus 7 is -2 and here is -3 equals to -5. They are not similar. So subtraction is not associative. Now in multiplication, में ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, क्योंकि चेक कर लीजिएगा LHS इक्वल्स टू RHS होगा. A इंटू B इंटू C इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C. बट इन डिविजन इज नॉट एसोसिएटिव. रेशनल नंबर्स एडिशन फॉलो कर रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं. नाउ हियर ऑल दीज आर रेशनल नंबर्स. 3 रेशनल नंबर्स -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6 एंड उसका आंसर -9/10 हो रहा है. यहाँ पे अगर LHS ये है, यहाँ पे RHS देख लेते हैं. RHS भी -9/10 है. सो addition is associative for rational numbers, that is for any 3 rational numbers A, B and C. A plus B plus C is similar to A plus B plus C. It means it follows the associative property. Now in subtraction में लेकिन follow नहीं करेगा. ये देख लीजिएगा, ये this is not equals to this. So you can check also. So subtraction is not following the associative property. Similarly in multiplication में ये follow करेगा. So A into B into C is similar to A into B into C. Here you can check. Now in division ये follow नहीं करेगा. LHS is not equals to RHS होगा. So ये दोनों same नहीं होगा चेक करने से. So it is not associative. You can check also. Following subtraction? No, it is not following. Multiplication yes and division is no. Integer yes, addition follow करता है. Subtraction no. Multiplication yes and division no. Similarly whole number yes, addition, subtraction no, multiplication yes and division no. Similarly natural number, addition yes, subtraction no, multiplication yes and division no. Clear all? ना ये एग्जाम्पल को आप ऐसे सिंपल वे में LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं लेंदी वे में. बट अगर हम ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा ना. 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22, अगर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे 3/7 प्लस -8/21 क्यों हुआ? ये 7 एंड 21, 7 का मल्टीपल 21 है, तो ये दोनों सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर में है, तो सिमिलर चीज़ों को एक साथ ले आएंगे. सो यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं? कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे ये भी सेम है. सिमिलर में 11 हम लोग का डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे 22 भी डिनोमिनेटर में है, मतलब ये इसका मल्टीपल है. 11 का मल्टीपल 22 है. सो यहाँ पे यूज़ करके ये दोनों सॉल्व करने से हम लोग का ईजी हो जाएगा. 7 एंड 21 का LCM 21 आ रहा है और यहाँ पे 22 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करके इतना जल्दी हम लोगों ने ईजी वे में निकाल सकते हैं.
मल्टीप्लिकेशन में है, ये पुराना मेथड है सॉल्व करने का, ऐसा आप लोग सब सॉल्व कर सकते हैं 1 by 1 करके। लेकिन अगर इजी वे में हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करके करेंगे तो ये चेक कर लीजिएगा, 5 by 5 एंड 15 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ईजीली कट हो जाएगा। सो यहाँ पे यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी -5 by 5 सॉरी यहाँ पे -4 by 5 इंटू 15 by 16 इसको एक जगह ले आते हैं, फिर ये दोनों को एक जगह ले आते हैं। सो 7 and 14 कट जाएगा इजीली, 3 and 9 भी कट जाएगा इजीली, 4 and 16 भी कट जाएगा इजीली। ये सब देख के आप लोग को इजीली का प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके कम्यूटेटिव, यहाँ पे जैसे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया गया है, यूज़ करके ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ज़ीरो का रोल क्या रहता है? ज़ीरो का रोल क्या रहता है? ज़ीरो को कोई भी नंबर से हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे, हम लोग को वही नंबर मिलेगा, लाइक दिस। So 0 is called the identity for the addition for rational numbers. It is the additive identity for integers and whole numbers. So 0 is called additive identity. Now the role of 1. 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से हम लोग को वही नंबर मिलेगा। लाइक हियर 5 into 1 and 1 into 5 equals to 5. कोई भी नंबर, यहाँ पे एक रेशनल नंबर दिया गया है 3 by 8 into 1 equals to 3 by 8, the multiplicative identity for rational numbers. Fine. Additive identity, that is 0, and which number is multiplicative identity, that is 1. Clear? Now negative of a number. Negative of a number means suppose एक नंबर है, उसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए। एंड सिमिलरली माइनस ए का नेगेटिव क्या होगा? ए। क्यों? माइनस ए उसका नेगेटिव अगर निकाला जाए माइनस इंटू माइनस है विच इज़ ए। सो ए का नेगेटिव माइनस ए है एंड माइनस ए का नेगेटिव ए है। क्लियर? ए को सपोज उसके नेगेटिव नंबर से हम लोग प्लस करेंगे या एडिशन करेंगे, उसका आंसर 0 होगा, ये चेक करने से मिलेगा। सिमिलरली 2 को -2 के साथ एडिशन करने से हम लोग को आंसर 0 मिलेगा। इसका मतलब 2 का नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स क्या है? -2 एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली 2 by 3 का नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स क्या है? -2 by 3 है, और इसको एडिशन करने से हम लोग का आंसर 0 हो रहा है। सो कोई भी नंबर का अगर a by b फॉर्मेट में भी है तो उसका नेगेटिव या एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -a by b। सिमिलरली -a by b का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? a by b। क्लियर? नाउ रेसिप्रोकल। सो अगर a एक नंबर है देन उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 by a। सिमिलरली 1 by a का रेसिप्रोकल क्या होगा? a होगा। कैसे? अगर a इंटू 1 by a हम लोग करेंगे, उसका आंसर हम लोग को 1 मिलेगा। 8 by 21 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 21 by 8। ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से हम लोग का आंसर 1 आ रहा है। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे। सपोज a, b एंड c 3 नंबर्स हैं, a इंटू b प्लस c है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी। a को b के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, a इंटू सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली इन माइनस और सब्सट्रैक्शन यू कैन सी a इंटू b माइनस c इक्वल्स टू a इंटू b माइनस a इंटू c। दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a into b plus c, that is 2 into 3 plus 5 equals to 2 into 15, that is 30. This is LHS. Two into 3 plus 5, that is 2 into 5 plus 3 is 8. Answer is 16. Now LHS we got 16. That is 16. Now LHS is equals to RHS. LHS we are getting 1 by 8 and RHS we are also getting 1 by 8. So LHS equals to RHS. So this is following the method. Okay. So LHS equals to RHS. So ये दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये कैसे करेंगे?
इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूज़ करेंगे। देख लीजिए 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12, मतलब ये दोनों कॉमन है, सो 7/5 इज कॉमन, देन -3/12 प्लस, यहाँ पे प्लस साइन है सो इसीलिए प्लस 5/12। क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर सेम होगा। सपोज इसको RHS ले लीजिएगा, इसको LHS लीजिएगा, ये सेम ही होगा। नाउ एग्जाम्पल 3, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एडिटिव इन्वर्स। ये दिया हुआ है एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7/19 विच इज 7/19 हियर गिवन 7/19। इसका आंसर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये एडिटिव इन्वर्स है -7/19 का। यहाँ पे 21/112 है, जिसका एडिटिव इन्वर्स -21/112 होगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल 4 में माइनस इंटू माइनस एक्स इज द सेम एज एक्स फॉर, यहाँ पे x इक्वल्स टू 13/17 दिया गया है और यहाँ पे x इक्वल्स टू -21/31 दिया गया है। चलो ये सॉल्व करते हैं। नाउ x इक्वल्स टू 13/17, इट मीन्स -x, मतलब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -13/17। इसको अगर एडिशन करेंगे तो आंसर 0 होगा। कैन चेक इन दिस वे, माइनस ऑफ समथिंग लाइक माइनस ऑफ -x इक्वल्स टू ये x, सो ये भी ऐसे, सो ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। सिमिलरली दिस एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू -21/31 एंड इसको एडिशन करने से उसका इन्वर्स है -x विच इज़ 21/31 एंड सिंस -21/31 प्लस 21/31 इक्वल्स टू 0, सो ये फॉलो कर रहा है। और एल्स हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, -21/31 माइनस अगर करेंगे तो ये 21/31 होगा। सो क्लियर? ना एग्जाम्पल 5 में ये गिवन नंबर दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इजीली एंड प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। 2/5 इंटू -3/7 -1/14 एंड -3/7 इंटू 3/5। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके ये दो नंबर को एक साथ ले आएंगे, इसके बाद इसको साइड लाइन कर देंगे। कैसे करेंगे? नाउ चेक दिस वन, 2/5 इंटू -3/7 प्लस -3/7 इंटू 3/5 -14, इसको ब्रैकेट में ले आए, माइनस को सेपरेट कर दिया, फिर यहाँ पे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी -3/7 को बाहर निकाल के इसको ब्रैकेट में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। -3/7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, तो -3/7 इंटू 2/5 प्लस 3/5। नाउ -1/14 सेपरेट हो गया। इसको यूज़ करके ये प्रॉब्लम पहले ये नंबर को सॉल्व कर लेंगे। -3/7 इंटू 2/5 प्लस 3/5, इसको सॉल्व करने से -3/7 इंटू इसका LCM 5 हो गया। नाउ 2 + 3 इक्वल्स टू ब्रैकेट में रख देंगे -3/7 इंटू 5/5। नाउ ये करके इसका आंसर हो जाएगा ओनली -3/7, ओनली -3/7 इंटू 1 हो गया, इसके बाद 1/14। इसको सॉल्व करने से हम लोग का आंसर -1/2 हो गया। क्लियर? नाउ चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी ये एक्सरसाइज 1.1 एंड इसके बाद जो भी पोर्शन बाकी रह गया है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर कुछ डाउट्स रह गया उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन अच्छे से कर लीजिएगा एंड तब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।